वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से। थैलेसीमिया पर काम करने वाली एनजीओज़ को ये क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ और ज़रूर देना चाहिए कि उनकी लगातार कोशिशों और काविशों की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि लोग थैलेसीमिया के नाम से वाकिफ़ हो गए और उन्हें बहुत हद तक ये पता चलना शुरू हो गया कि थैलेसीमिया की बीमारी में जो मुतासरा बच्चे होते हैं उन्हें उनकी तवज्जो और मदद की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों के लिए इंतकाल खून मुस्तकिल तौर पर करना पड़ता है और इस काम के लिए मुख्तलिफ़ सेंटर्स खुले हुए हैं, मुख्तलिफ़ एनजीओज़ काम कर रही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग आपको वैसे मिलेंगे, आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे कामों का बेड़ा जो है वो समाजी तंजीमों ने उठाया हुआ है। उसमें वो लोग शामिल होते हैं जो दर्द दिल रखते हैं। बहुत सारे वो लोग ग्रुप एक ऐसा मिल जाता है कि जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसी चंद ही मिसालें आपको मिलेंगी कि जहाँ पर मरीज़ों ने ख़ुद उस बीमारी से मुतासरा अफराद ने ख़ुद एक अंजुमन बना ली हो, ख़ुद एक मिलकर टीम बना ली हो, फिर ख़ुद एक इदारा कायम किया हो और फिर उसको लेकर अपने ही तमाम अपने जैसे लोगों को, चूँकि ये थैलेसीमिया हो या हीमोफीलिया हो या और भी कोई ऐसी बीमारियां हों, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो एक फ़ैमिली की तरह ही बन जाते हैं। तो उन्होंने एक फ़ैमिली की तरह समझकर अपना बेड़ा ख़ुद उठा लिया है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फेथ फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया फाउंडेशन और बहुत बड़ा काम है इनका भी। और इसमें ख़ास बात यही है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये वो लोग हैं जो थैलेसीमिया से ख़ुद मुतासरा हैं। तो वो लोग जो थैलेसीमिया से मुतासरा हैं और उनके अहल खाना जो उनके साथ हैं, तो उन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और थैलेसीमिया के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इलाज में मावनत कर रहे हैं, समाजी तौर पर उनको मजबूत करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हमाद हसन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फेथ के। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम जनाब हमाद भाई। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। जज़ाकल्लाह। क्या बताना चाहेंगे फेथ के बारे में? पहले तो अख्तर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्लेटफॉर्म के मीडिया के थ्रू थैलेसीमिया के लिए अवेयरनेस के लिए बात की। तो थैलेसीमिया सबसे पहले बात करेंगे कि है क्या। बेसिकली थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जनियाती बीमारी है, जो मौरूसी एक बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अब हम बात करेंगे वालिदैन से कैसे मुंतकिल होगी। अब जब वालिदैन दो लोग जब निकाह शादी करते हैं तो जिस तरह एक मैथ का फार्मूला है माइनस माइनस प्लस, तो इसी तरह दो थैलेसीमिया माइनर्स एक मेजर की पैदाइश का सबब बनते हैं। अब दो थैलेसीमिया माइनर के ऊपर आते हैं। मेजर तो है कि दो वालिदैन शादी करेंगे, मेजर का बच्चा आ सकता है, आएगा, तो दो माइनर कैसे होंगे। तो थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, ये एक ट्रेट है, कैरियर है, जो कि 4 या 6 लोग अगर एक जगह मौजूद हैं तो उसमें से एक हो सकता है कि थैलेसीमिया माइनर हो। तो अब थैलेसीमिया माइनर के ऊपर आते हैं कि अगर 4 में से अगर एक जगह 10 लोग मौजूद हैं, 8 लोग मौजूद हैं, उसमें से 1 या 2 माइनर हो सकते हैं, कि नॉर्मल है। आबादी के अंदर भी 1-2% आबादी दुनिया की तो थैलेसीमिया माइनर है। तो हम ये देखेंगे कि थैलेसीमिया माइनर किस तरह उसकी वो होगी, ये टेस्ट होगा, क्या होगा। तो शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी कराएं। हम शादी से पहले कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि लाइफ में जब आप 18 के होते हैं, 20 के होते हैं, जब एक बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, उसी वक्त उसको थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए, ताकि उसको पता लग जाए कि आला वो नॉर्मल है या माइनर है। अब नॉर्मल के ऊपर आते हैं तो वो कहेंगे कि नॉर्मल या माइनर क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जैसे हम कहते हैं कि यार ब्लड ग्रुप लाजमी करा लेंगे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हाँ। तो इस तरह रूटीन के हम 6 महीने या साल में अपने टेस्ट कराते हैं, तो उसके अंदर थैलेसीमिया माइनर का भी टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी करा लें। और एक दफ़ा किसी का माइनस हो गया लाइफ में तो फिर वो माइनस ही रहता है। जी, वो माइनर ही रहेगा। और माइनर होना कोई बीमारी या कोई अल्लाह ना करे कोई गलत चीज़ नहीं है, सिर्फ उसको ये एहतियात करनी है कि जब वो निकाह कर रहा है, शादी कर रहा है, तो अगर वो माइनर है तो वो अपनी जो भी उसकी शरीक होने वाली उनका भी टेस्ट करा ले। और अगर वो नॉर्मल है तो उसको उनका ना भी कराया तो मसला नहीं है। अगर वो माइनर होती भी हैं तो कुछ मसला नहीं होगा। अगर लेकिन दोनों माइनर होते हैं, अगर उसने अपना टेस्ट कराया हुआ है मेल ने, और अगर मेल पॉजिटिव है तो फिर फीमेल का भी लाजमी होना चाहिए ना, ताकि वो भी ऐसा ना हो कि अनजाने में वो थैलेसीमिया माइनर है तो आप लाजमी उसका भी कराएं, क्योंकि फिर हर प्रेगनेंसी के अंदर 25% चांसेस होंगे कि थैलेसीमिया मेजर हो। 4 में से 1 भी हो सकता है, अभी तो अल्लाह की कुदरत है। 4 में से 4 भी हो सकते हैं, 4 में से 1 भी ना हो। ये मिसाल है कि अगर वैसे, लेकिन 25% हर प्रेगनेंसी के अंदर चांसेस होंगे माइनर के अंदर कि वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा कर सकते हैं।